आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। आज मैं आपको दिखाती हूँ ये छत का फर्श। ये देखें यहाँ का फर्श और यहाँ की दीवारें, ये कितना गंदा है। शायद आपको लग रहा होगा ये फर्श और दीवारें काफी सालों से साफ नहीं हुई हैं। जी हाँ, आपका सोचना एकदम सही है। ये एक दिन की गंदगी नहीं है, 2 दिन की गंदगी नहीं है, ये बरसों की गंदगी है। ये रेत और सीमेंट का ढेर पड़ोसियों के कंस्ट्रक्शन का नतीजा है। आज मैं आपको इस छत की काया पलट के दिखाऊंगी, वो भी बिना मेहनत के, वो भी घर के क्लींजर से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको इस छत की ऐसी हालत का कारण भी बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ ये सामान। चलिए मिलती हूँ सामान हटाने के बाद। लगभग सारा सामान हट चुका है। आप दीवारों और फर्श पर ये सीमेंट और रेत के ढेर देख रहे हैं। सबसे पहले इन्हें हटाना होगा। चलिए सारा सामान हटा दिया मैंने और छत को खाली करने की कोशिश की है। हमारी जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग ही हमारा लाइफस्टाइल होता है और उसको खुद ही हमें अपनी जरूरतों और जिम्मेदारियों के हिसाब से सेट करना चाहिए। दूसरों को देखकर हम थोड़ा मोटिवेट तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे कि बिल्कुल वैसा ही तौर तरीके अपनाएं तो थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर कुछ करने का मन हो तो कोई काम छोटा नहीं होता। ये हमारा घर है। हमारा घर बहुत ही पुराना है। पहले हम सब इस घर में ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन अब इस घर में हमारे सिवा और कोई फैमिली नहीं रहती। ज्वाइंट प्रॉपर्टी होने के कारण सब अपने अपने पोर्शन पर ताला लगाकर चले गए हैं। अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, क्योंकि मेरी छत पर मुझे इस पोर्शन से निकलकर जाना पड़ता था, तो ये एरिया देखने में मुझे बुरा लगता था। साथ के साथ नेगेटिविटी का एहसास भी होता था। यूं कि ये हमारा पोर्शन नहीं है, फिर भी मैं इसे साफ कर रही हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा डिसीजन सही था या नहीं, क्योंकि ये हमारा घर, हमारी धरोहर है, इसे सजोना भी जरूरी लगा। सब परिवार वाले यहाँ से शिफ्ट हो गए, कोई इस जगह को सफाई करवाने भी नहीं आता, इसीलिए मैं इस छत की सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारा सामान हटा दिया है और एक झाड़ू लेकर इसे साफ कर रही हूँ। अब मैंने एक हथौड़ी ली है। ये रेत और सीमेंट यहाँ पर जमा हुआ है, ये निकल नहीं रहा था, इसे हथौड़ी की मदद से तोड़ रही हूँ। थोड़ा मेहनत का काम है, इसे कर रही हूँ। इस काम को करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और मेहनत भी। छत की ज्यादा दिनों तक सफाई ना करो तो वहाँ पर धूल मिट्टी जम जाती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है। छत की सफाई करने का बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। ये सब करते करते यहाँ का सीमेंट और रेत टूट गया है। अब इसे झाड़ू और डस्टर की मदद से उठा रही हूँ। मेरे पास कोई बोरी नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो भी पॉलीथीन है उसमें ये भर रही हूँ। और मेरे पास ये प्लास्टिक के डिब्बे हैं, इनमें मैं ये रेत जो तोड़ा है उसे भर रही हूँ। ये काम खुद को करना पड़ रहा है, तो क्यों ना इसे आसानी से करे और जल्दी कर ले। इस काम को, इस गंदगी को अगर मैं पानी और झाड़ू से निकालूं तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो गया है, साथ ही साथ काई का जमाव भी हो गया है। इस फर्श पर मोटी मोटी परत आ गई है, जिसे कितना भी सूखी झाड़ू से साफ करूंगी वो नहीं निकलेगी। आपके भी घर की छत पर या बालकनी पर कहीं काई आ गई है तो आपको लेना है, एक बाउल लेना है, 5-6 चम्मच के लगभग डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि गंदे फर्श की मिट्टी उभर कर जल्दी से बाहर आ जाएगी। अब इसके बाद ले रही हूँ बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है, ये सभी के घरों में होता है। बेकिंग सोडा से सफाई भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बेकिंग सोडा थोड़ा सा ले रही हूँ, उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बेकिंग सोडा तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है, इससे फर्श पर जो दाग है वो निकालने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर ले रही हूँ हार्पिक। हार्पिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये फर्श बहुत सालों से गंदगी से भरा हुआ है। बिना केमिकल के इसे साफ करना आसान नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाउल में हार्पिक डालते ही बबल्स बनने लगे हैं, वैसे ही ये फर्श की गंदगी भी निकालकर बाहर फेंकेगा। और इसे मिक्स कर रही हूँ। साथ के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका। सिरका फर्श की चमक को वापस लाने में मदद करेगा और ये सारी सामग्री मिलकर सालों साल पुरानी फर्श पर लगी हुई गंदगी को निकालने में मदद करेंगी। इसे ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। अब इसमें मिला रही हूँ पानी। ये बहुत ही अच्छा घर की सामग्री से बना हुआ क्लीनर तैयार किया है। मैं बाजार से कोई भी हार्ड केमिकल लेकर नहीं आई, इसे घर पर ही तैयार किया है, वो भी किचन में रखी हुई चीजों से। अब इसे ऐसे ही थोड़ी देर बनाकर छोड़ देंगे ताकि जो भी सामग्री हमने इस्तेमाल की है वो अपना असर छोड़ दे। देखिए ये क्लीनर बनकर तैयार हो गया है। इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। आप इस क्लीनर को बनाकर भी रख सकते हैं, सफाई करते वक्त इसे इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 10 से 12 लीटर की बाल्टी
उसमें पानी भर लिया है। अब इस पानी में जो क्लीनर बनाया है उसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे पहले डाल रही हूँ इन दीवारों पर बनी हुई शेल्फ पर और झाड़ू से इस गंदगी को साफ करेंगे। ये सारी गंदगी इस फर्श पर नीचे आ जाएगी। ये छत इसलिए इतनी गंदी है क्योंकि इसकी सफाई ज्यादा नहीं हुई और यहाँ पर बरसात धूल मिट्टी की वजह से गंदगी जमा होती रही है। मैं कभी कभी इस छत पर आकर झाड़ू लगा देती थी, लेकिन मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था जैसा हम चाहते हैं। इस छत की ज्यादा देखभाल न होने के कारण यहाँ पर इतनी गंदगी जमा हुई है। सिर्फ झाड़ू लगाने के बावजूद भी इसमें इतनी धूल मिट्टी चिपक गई है। मिट्टी और रेत चिपकने के कारण इस छत के फर्श में चमक बिल्कुल खत्म होने लगी है। मैंने इस छत को झाड़ू से कई बार साफ कर लिया, लेकिन इसमें गंदगी खत्म नहीं हुई। इसे रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ। ये जो क्लीनर बनाया है इसे इस्तेमाल करने से छत की फर्श की चमक बिल्कुल वैसे की वैसी बनी रहे। ये जो क्लीनर बनाया है इसकी क्वांटिटी इस छत के हिसाब से बनाई है ताकि गंदगी निकल जाए। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बनाइएगा, आपको एक ही बार में रिजल्ट दिखेगा। साफ दिख रहा है गंदगी इस फर्श पर कितनी जमा है। छत साफ ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसा लगता है कितना गंदा इनका घर है। आपको इसको बिल्कुल साफ करके दिखाती हूँ। आप इस क्लीनर का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की सफाई में कर सकते हैं। आप इस क्लीनर से अपने घर का फर्श भी साफ कर सकते हैं, घर की टाइल्स भी साफ कर सकते हैं, किचन की टाइल्स भी साफ कर सकते हैं। इस क्लीनर से वही देसी जुगाड़ से सफाई हो रही है। जहाँ पर भी ये फर्श गंदा है वहाँ पर ये क्लीनर डालकर लोहे की पत्ती से रगड़ रही हूँ ताकि ये जो गंदे गंदे निशान है इस छत के फर्श पर लगे हुए वे साफ हो जाएं। लोहे की पत्ती किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी। बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें इसका, कहीं हाथों पर लग ना जाए। मेरे पास ये पुरानी पत्ती पड़ी हुई है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ, इसलिए इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखिए फर्श कितना गंदा है, पानी भी कितना काला काला दिख रहा है। इस क्लींजर वाले पानी को चारों तरफ डाल देंगे जैसे कि मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्लव्स नहीं डाले क्योंकि मैं इसे सिर्फ झाड़ू से साफ कर रही हूँ। इसे इस तरह से इस्तेमाल करने से छत का फर्श साफ हो जाएगा। इसे झाड़ू से अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही हूँ। जहाँ पर फर्श बहुत गंदा है वहाँ पर लोहे की पत्ती से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही हूँ ताकि अच्छे से सफाई हो सके और जो गंदगी जमी हुई है वे एक बार झाड़ू मारने से बाहर आ जाएगी। लोहे की पत्ती से थोड़ा सा ही रगड़ना है, आसानी से गंदगी बाहर आ जाएगी। आप देख रहे हैं इस फर्श पर कितनी गंदगी थी, कितनी मैल थी, कितनी आसानी से बाहर आ गई। आप देखिए फर्श को साफ करने में 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे। पूरे छत की फर्श को साफ करने के लिए देखिए कितनी आसानी से बिना मेहनत के ये मैल बाहर निकल आई है। ये दीवार पर जो गंदगी लगी हुई थी इसे भी मैंने साफ कर लिया है। देखिए इस दीवार पर जो गंदे गंदे काले काले निशान थे वो भी कम हो रहे हैं और जो भी गंदगी है इसे साफ करूंगी इस तीलों वाले झाड़ू से। तीलों वाला झाड़ू सबसे बढ़िया होता है। जो अंदर गंदगी छुपी हुई है जो कि ब्रश से भी नहीं निकलेगी वह तीलों वाले झाड़ू से बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। देखिए मैं इसे आपको धोकर दिखा रही हूँ कैसे कितनी गंदगी और कितना पानी निकल रहा है, कितनी मैल थी इस फर्श पर जो कि आसानी से साफ हो रही है। अब मैंने बाल्टी में साफ पानी लिया है और इस फर्श को साफ पानी से साफ कर रही हूँ। फिर वही तीलों वाले झाड़ू थे देसी जुगाड़। इस साफ पानी से जो डिटर्जेंट वाला क्लीनर बनाया था वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखे साफ हो गया फर्श। इसे सुखाने के लिए वाइपर लगा रही हूँ और ये देखे रिजल्ट आपके सामने है। जो इस फर्श पर मिट्टी थी, धूल थी, गंदगी थी, कितनी आसानी से साफ हो गई है। साथ के साथ इस पुराने से फर्श में चमक देखिए। इस फर्श को चमकाने के लिए किसी भी तरह की ब्लीच का यूज नहीं किया है। इस तरीके से आप भी साफ कर सकते हैं। आप 1-2 महीने इस तरह से सफाई नहीं करेंगे, सिर्फ सूखी झाड़ू ही लगा देंगे तो ऐसे ही साफ बनी रहेगी। इतनी अच्छी सफाई हो गई है। आपको छत रोज रोज इस तरह से साफ नहीं करनी पड़ेगी। इसे लंबे समय तक किसी ने साफ नहीं किया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसे साफ कर दूं कि आपके इधर भी कोई ऐसी छत की सफाई करनी हो तो किस तरह से इतनी गंदी छत को साफ करें। इतनी अच्छी सफाई हो गई है। अब आपको इसे महीना इस तरह से साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ आपको लगे अभी अच्छे से साफ नहीं हुआ वहाँ पर क्लीनर दोबारा से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल साफ सुथरी छत हो गई है। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हुई थी और छत बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और वो भी कम मेहनत के। आप इस तरह से सफाई करेंगे, आपकी छत या जो भी एरिया बहुत गंदा है, जहाँ गंदगी बहुत ज्यादा जमा है, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। हमें खुद ही करना पड़ रहा है तो इस तरह से बारीकी से सफाई कर ले। आप देख सकते हैं साफ सुथरी छत हो गई है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।